चलिए जी, स्वागत है। तो आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करेंगे और गिरधारी सिंह रावत जो कि सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, तो बेरोजगार संघ के डेलीगेशन से आज उनकी मुलाकात हुई है और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। क्या रही आज की चर्चाएं, इस वीडियो में हम उसका एनालिसिस करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लगातार अपडेट्स हम वहाँ पर देते रहते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 अलग अलग महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे यहाँ पर जो है आज जो है वार्ता हुई है। सभी 7 पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट्स था वो था प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग माध्यम से हमने पहले ही आपको सूचना दे दी थी कि प्रवक्ता का जो अध्याचन है वो ऑलरेडी लोक सेवा आयोग के पास 2 से 3 महीने पहले ही जो है पहुंच गया था। जी हाँ, 2 से 3 महीने पहले ही पहुंच गया था और तब से जो है लगातार बात हो रही थी कि इसका विज्ञापन कब जारी करेगा आयोग। तो फाइनली आयोग के सचिव साहब का कहना है कि अक्टूबर माह में, जी हाँ, अक्टूबर माह में प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और सिलेबस को लेकर बड़ी अपडेट है कि जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस होगा। बाकी अलग अलग जो 150 के जो आपके एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पर कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था लेक्चरर को लेकर कि अगले माह आपको इसका जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। चलिए अब पॉइंट्स नंबर 2 में आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि 2024 का जो पीसीएस मेंस का जो पेपर था और होने के बाद उसके रिजल्ट के लेकर काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इसको भी लेकर बड़ी बात है कि अगले महीने के अंत तक जहाँ पीसीएस मेंस का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स नंबर 3 पे चलते हैं जो कि उससे भी और महत्वपूर्ण है। वो है आरओ एआरओ। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में हेयरिंग चल रही थी कुल 4 पदों को लेकर, उसमें बात चल रही थी। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा था इनको रोके, बाकी का सब कुछ कर जाए, लेकिन अभी उसकी एक और हेयरिंग बाकी है। 18 सितंबर को में भी उसकी हेयरिंग है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उस दिन जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बाद ही इसका जो है आगे का निर्णय इस पे आयोग भी लेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एईजेई को लेकर। जी हाँ, लगातार इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो बेरोजगार संघ के द्वारा हो चाहे अभ्यर्थियों के द्वारा हो, कि इसको लेकर कब इसका नया विज्ञापन जारी होगा। लेकिन फिलहाल आयोग के सचिव साहब की ओर से बड़ी खबर है कि अभी तक, जी हाँ, एईजेई का अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग में आपको दे रहा हूं कि एईजेई का, जी हाँ, एईजेई का जो अध्याचन है वो अभी लोक सेवा आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जब अध्याचन ही नहीं पहुंचा है तो विज्ञापन पे आगे क्या ही चर्चा होगी कि कब आएगा, कैसे आएगा, वो आएगा। ठीक है, तो इसीलिए तमाम अलग अलग अभ्यर्थीगण जो हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो नेतागण हैं, विधायक जी हैं, उनके पास जाइए, ज्ञापन सौंपिए, उन पे ऊपर जो है प्रेशर बनाइए कि वो डिपार्टमेंट्स को ये बात कहें और जल्द से जल्द इसके ऊपर अध्याचन बना के आयोग को, कार्मिक विभाग या फिर उससे आगे आप लोक सेवा आयोग को दें, तभी विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट को लेकर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शेयर जरूर करें जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो नेक्स्ट है जो एएसओ का रिजल्ट है, इसको लेकर भी बहुत अभ्यर्थी लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो एएसओ का रिजल्ट भी इसी हफ्ते जारी होने की बात कही गई है, यानी कि इसी हफ्ते जो है आपको एएसओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला 2 पॉइंट है, 5 पॉइंट हो गए, जो 6वां और 7वां पॉइंट है वो और भी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं सबसे पहले न्यू कैलेंडर का। जी हाँ, न्यू कैलेंडर का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, बट इसको लेकर आयोग के सचिव साहब ने कहा है कि हम इसको अभी जारी नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंट टाइम में ही आयोग ने जो उसकी पिछली भर्तियां अभी बची थी जिनका एग्जाम होना था, उन्होंने रिवाइज्ड कैलेंडर जो है जारी किया था। बट
अब जो है रिवाइज्ड कैलेंडर आयोग तब तक नहीं जारी करेगा जब तक आयोग के पास अध्याचन नए नहीं आएंगे। और सातवें का भी क्यों मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि छठवां और सातवां पॉइंट एक दूसरे से लिंक है रिवाइज्ड कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो गया है तो नया कैलेंडर अभी जारी नहीं होगा। और नया कैलेंडर क्यों नहीं जारी होगा, जी हाँ, नया एग्जामिनेशन कैलेंडर क्यों नहीं जारी होगा, उसका जो सातवां पॉइंट था उसका लिंक भी छठवें से ही जुड़ा हुआ है, या कह लीजिए छठवें का सातवें से जुड़ा है। क्योंकि आयोग के सचिव साहब का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई भी नई भर्ती के अध्याचन नहीं आए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की है कि आयोग के पास, जी हाँ, यूकेपीएससी के पास नई भर्ती के कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं। जब नई भर्ती के कोई भी अध्याचन आयोग के पास नहीं आए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आयोग कैलेंडर कैसे जारी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आयोग ने जितना उसके पास एग्जामिनेशन पेंडिंग थे, जितना प्री मेन सभी का जो था आयोग ने ऑलरेडी पहले जारी कर दिया है रिवाइज्ड कैलेंडर के माध्यम से। इसीलिए जो है न्यू कैलेंडर के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 महीने, या फिर इस दिसंबर के एंड में आपको जो है नया कैलेंडर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब तक आयोग के पास नई भर्तियों का भी अध्याचन पहुंच जाएगा। और नई भर्तियों का अध्याचन पहुंचेगा तो आपको जो है कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो ये 7 महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे जिनके बारे में आज आयोग में चर्चा हुई, आप तक हमने पहुंचाई। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाकी कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका जो उत्तर है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।